अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मक्का। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं गाइज़। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मक्का की ज़ियारतों पे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा बिकॉज़ वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी आपको लेकर चलते हैं मक्का की ज़ियारतों पे। इसीलिए इसका नाम है जबल तौर गारे तौर, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के 3 मुबारक दिन और 3 रात क़याम किया। हम भी इसी पर जाएंगे, अल्लाह के प्यारे महबूब यहाँ पर आए। बाकी पहाड़ आपको पूरे सऊदीया में, पूरे मक्का में नजर आएंगे। अल्लाह पाक ने हर वो पहाड़, हर वो जगह अफजल और मुकद्दस बना दी जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल कर गए या कम बेश क़याम किया। जाने का शौक हो, हिम्मत हो, एक दिन आपको पूरा चाहिए। 2 से 3 घंटे ऊपर जाने का लगता है, इतना ही टाइम नीचे आने का लगता है। पैदल रास्ता है, जिस तरह सांप चलता है, ज़िगज़ैग वाला रास्ता। 5413 फीट इसकी बुलंदी है। मक्का मुकर्रमा में हरम की हदूद के अंदर सबसे ऊंचा ये पहाड़ है, जबल सौर गारे सौर। तो आज ज़बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रस्तों से गुजर के आज यहाँ पर आपको सड़कें नजर आ रही हैं, बिल्डिंगें नजर आ रही हैं। पहाड़ ही पहाड़ हुआ करते थे, वो भी खुश्क पहाड़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर क़याम कर रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी उम्र तकरीबन 11 बरस थी, 3 रोज़ रात के वक्त यहाँ पर खाना पहुँचाया करती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अब्दुल्ला यहाँ पर पैगाम पहुँचाया करता था कि अब कुफारे मक्का क्या कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खादम नौकर ताज़ा बकरियों का दूध पहुँचाया करता था। तो हम भी इसी निस्बत जाएंगे, अल्लाह के प्यारे महबूब यहाँ पर आए। बाकी पहाड़ पूरे सऊदीया में, पूरे मक्का में आपको नजर आएंगे। जाने का शौक हो, हिम्मत हो, तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक दिन पूरा चाहिए। फजर की नमाज के बाद आएँ ताकि शाम तक होटल में, हरम में वापस आ सकें। जबल सौर गारे सौर ये हमारी पहली ज़ियारत है। इंशाअल्लाह 16 से 17 मकामात की आज हमारी ज़ियारत होंगी। तवज्जो से आप सुनते रहेंगे, इंशाअल्लाह तफसीलन मुख्तसर में आपको बताता रहूँगा। तो आज ज़बान हम इसी निस्बत जाएंगे, अल्लाह के प्यारे महबूब यहाँ पर आए थे। तो तमाम आज ज़बान दुरूशी पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह फिर अगली ज़ियारत की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। ये मस्जिद बंद रहती है। 9 जिलहज को हज का खुतबा और 2 नमाजें ज़ोहर असर यहाँ पर इकट्ठी अदा की जाती हैं। तो अभी इंशाअल्लाह यहाँ पर आपको 10 मिनट का टाइम भी ले जाएगा। जिनका वज़ू हो वो बरामदों के अंदर नफल नमाज। गाइज़, आज का जो दूसरा स्पॉट है ये है मैदान अरफात और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये है मस्जिद निम्रा, जो कि पूरा साल जो है वो बंद रहती है। सिर्फ 9 ज़िलहज को ये हज के लिए खोली जाती है और जो लोग भी यहाँ पर मतलब इस हदूद के अंदर होते हैं अरफात के, सिर्फ उन्हीं का हज कबूल होता है। और यहाँ पे ज़ोहर और असर की नमाज जो है वो एक ही अज़ान के साथ 9 ज़िलहज को पढ़ाई जाती है। तो आप अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ पे 2 रकात नफिल अदा करें, क्योंकि मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। सिर्फ 9 ज़िलहज को इस मस्जिद के दरवाज़े खुलते हैं। ये चेक करें, ये सारे मुसलमान जो है इस वक्त यहाँ पर नफिल अदा कर रहे हैं। और ये आप दरवाज़े चेक करें, सारे दरवाज़े सब बंद हुए हैं। और ये इस वक्त जो है हम मैदान अरफात के बिल्कुल हदूद के अंदर हैं। ये मेरे सामने आप बोर्ड चेक कर सकते हैं, ये देखें। इसके बाहर जो है बोर्ड के वो अरफात की जो क्या बाउंड्री है वो ख़त्म हो जाती है। तो हज के दौरान आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि आप इस मैदान अरफात की हदूद में हो, वरना आपका हज जो है वो ज़ाया हो जाता है, हज नहीं होता। यदि आप हज के अलावा यहाँ पर ज़ियारतों के लिए आएँ तो अपने साथ पानी रखें, और अगर आपके पास पानी नहीं है तो यहाँ से आप पानी वगैरह ख़रीद सकते हैं। 1 रियाल में आपको पानी मिल जाता है। ये आप मेरे सामने भी चेक करें, यहाँ पे भी लोग पानी वगैरह बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे पानी की सहूलत वो अवेलेबल नहीं है। भाई इनसे यहाँ पे भी रेट पूछे तो ये 2 रियाल का दे रहे हैं, और ये अंकल सामने वो सेम पानी 1 रियाल का दे रहे हैं। तो आपने रेट ज़रूर चेक करना है अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी ले लें। लेकिन भाई यहाँ पे फुल नेगोशिएशन चलती है। इस अंकल से अभी लेते हैं पानी 1 रियाल का। 2 बॉटल्स 1 रियाल। ओके। शील ठंडा। बस वज़ू करके इंशाल्लाह गाइस हम भी जो है वो 2 रकात नफिल यहाँ पे अदा करेंगे।
गाइस अल्हम्दुलिल्लाह 2 नफिल पढ़ लिए हैं बस, अब दोबारा बस की तरफ जा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कौन सी ज़ियारत है। तो अभी हमारी गाड़ी इंशाल्लाह इसी मैदान का दूसरी ज़ियारत की जाएगी, जबल रहमत वाला पहाड़। सुरमा लगाना अल्लाह पाक के प्यारे महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सुरमा लगाते, एक सलाई दाईं आंख में, 2 सलाई बाईं आंख में, इसी तरह 2 सलाई दाईं आंख में और 1 सलाई बाईं आंख में लगाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन से सुरमा मंगवाते, यहाँ पर आबे जमजम और अर्के गुलाब से तैयार करवाते। आबे जमजम में अल्लाह पाक ने। गाइस आज का जो तीसरा स्पॉट है ये है जबल रहमत। थोड़ा सा दूर है, जहाँ पे भी इन्होंने ये बैरियर्स लगाए हुए हैं बिकॉज़ हज की तैयारियां हैं, आपको पता है अभी कुछ ही दिन रह गए हैं हज में। सो ये वो पहाड़ है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की मुलाकात हुई थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने श्रीलंका के मकाम पे उतारा था और बीबी हवा जो है वो यहाँ जद्दा मक्का में उतरी थी, तो यहाँ से फिर आगे दुनिया चली थी। ये चेक करें, ये है वो पहाड़ी। ये हज के दौरान आपने देखी होगी, सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो है यहाँ पे ये एक पत्थर टाइप लगाया था ताकि इसकी निशानदेही रहे कि ये है वो जबल रहमत पहाड़। शायद इस तरह से बसेस जो है ना वो हाजियों को जो है ज़ियारतों पे लेकर आती हैं। अब हम जा रहे हैं अपने चौथे स्पॉट पे, वो सामने हमारी बस खड़ी हुई है। ट्रेन वाला पुल नजर आएगा, जहां पर एक खसूसी ट्रेन, खसूसी रेलगाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ हज के लिए चलाई जाती है, बाकी सारा साल रेलगाड़ी ट्रेन बंद रहती है। दाएं हाथ की तरफ है नहरे जुबैदा, मस्जिद मशरुल हराम मुस्तफा। पीछे वालों को, ये वो मुकाम है जहां से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ रहेगी, जिसका नाम है वादी मीना। मीना के बाद हमारी अगली ज़ियारत होगी जबले नूर गारे हिरा, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज क़याम किया करते थे, अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा, पहली बीवी वहां पर खाना पहुंचाया करती थी, और उसी पहाड़ के ऊपर कुरान पाक की पहली 5 आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ उसी पहाड़ी पर नाज़िल हुआ था। जबल नूर गारे हिरा मीना के बाद हमारी अगली ज़ियारत होगी। सारा साल बंद रहती है, सिर्फ साल में 5 दिन के लिए खोली जाती है। कमों में 70 नबियों ने यहाँ पर इबादत की। आइसमान इसी तरह ये गोल बिल्डिंग के साथ देखें, वो बरामदे नजर आ रहे हैं, जहाँ पर अंधेरा नजर आ रहा है, सफेद रंग की छतरियां बनी हो, सामने देखें ये बड़े बरामदे जहाँ पर अंधेरा नजर आ रहा है। लाइन के अंदर है 3 शैतान, ये सफेद रंग की छतरियां बनी हुई ऊपर। आइसमान खैमों से निकलते हैं, यहाँ पर जाते हैं, शैतान को कंकरियां लगाते हैं, वापस खैमों में आकर क़याम करते हैं, अपना हज मुकम्मल करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी अपने दाएं बाएं देखें, दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती। यहाँ पर सिर्फ आपको काम करने वाले, मेंटेनेंस करने वाले जो कि सारा साल काम करते रहते हैं, बाकी ये बस्ती सिर्फ हज के 4 से 5 दिन के लिए आबाद होती है। अल्लाह पाक आप सबको इन खैमों के अंदर क़याम करने और हज अदा करने की सआदत नसीब फरमाए। ऐसे बात, ये कबूलियत वाले मुकाम है, कबूलियत वाली जगह है। ना तो इंसान पैसा लगा कर आ सकता है, ना ही खुद चल कर आता है अपनी मर्जी से। जिसे अल्लाह चाहता है वो इस दर पर आता है। वादी मीना दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती। जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी, पहाड़ों के ऊपर भी खैमे नजर आएंगे और आपको नीचे की जहां तक आपकी नजर जाएगी हफ्ते निगाह। ये भी हमारी गाड़ी आगे टनल के अंदर, सुरंग के अंदर जा रही है, जिसको अरबी में नफक बोलते हैं। आइसबान ये भी मीना का हिस्सा है। जमीन की तरफ, नीचे की जानिब जमीन की तरफ हफ्ते निगाह आपको ये खैमा बस्ती नजर आ रही होगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको इन खैमों के अंदर क़याम करने और हज अदा करने की सआदत नसीब फरमाए। तो अभी हमारी अगली ज़ियारत होगी जबल नूर गारे हिरा। जबल नूर गारे हिरा देखिए, वो सामने की तरफ, वो सामने रंगीन शेड नजर आ रहे, वो है कुर्बान का। और यहाँ आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर वो सख्तखाना है जो हाजी सबान यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से वफात पा जाते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है। ये आगे नीचे की जाने वो कुर्बान का है, वो जो रंगीन शेड नजर आ रहे हैं। किसी को चीज चाहिए, जब तक ज़ियारत आती है तो इंशाल्लाह मार्केट से कम कीमत मुझसे ले सकते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक सीढ़ी बनी हुई है, स्टेप बने हुए हैं। 1 से 1.5 घंटा ऊपर जाने का लगता है, इतना ही टाइम नीचे आने का लगता है। जबल नूर गारे हिरा
जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज क़याम किया करते थे, अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जोजा, पहली बीवी यहाँ पर खाना पहुंचाया करती थी। इसी पहाड़ के ऊपर कुरान पाक की पहली वही, पहली 5 आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ यहीं पर नाज़िल हुआ था। हैसमान जी जो आपको कट नजर आ रहा है ना आगे पहाड़ के ऊपर, लेकिन एक कट नजर आ रहा है आगे की तरफ, यही गार है, गारे हिरा। ऊपर लोग भी नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे, पीछे की जाने से रास्ता है इसका सीढ़ी वाला, जो रास्ता नया बनाया गया है, जबले नूर गारे हिरा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता अल्लाह पाक के घर की जियारत करने का, गार से बाहर निकलते, पहाड़ के ऊपर चढ़ते और अल्लाह पाक के घर की जियारत किया करते थे। आजकल जियारत नहीं होती क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे होटल बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं। जबले नूर गारे हिरा, इस पहाड़ के ऊपर 24 घंटों में किसी भी वक्त जा सकते हैं। बेहतर वक्त है शाम के वक्त, उस वक्त में गर्मी जरा कम होती है, मगरिब के बाद या ईशा के बाद चले जाएं। ये नूर वाला पहाड़ है, कुदरती रोशन पहाड़ है। वैसे आजकल लाइटें वगैरह लग गई हैं इसके ऊपर। हमारी अगली ज़ियारत होगी मकबरा मोहल्ला जन्नतुल मोहल्ला कब्रिस्तान। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, मकबरा मोहल्ला जन्नतुल मोहल्ला। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। एक हिस्सा इस तरफ है और एक हिस्सा पुल के दूसरी जानिब है। इससे आगे हमारी एक और ज़ियारत आ रही है, दाएं हाथ सीधे हाथ की तरफ, एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद अल जिन, जहां पर कुरान पाक की सूरह जिन नाज़िल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जिन्नात को कुरान पाक की तालीम दिया करते थे। सीधे हाथ की तरफ एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद अल जिन। गाइस ये है मस्जिद जिन।